नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं व्यूज टुडे टाइम्स। इस समय दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मौजूद हूं। आप यहां देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग हैं यहाँ। आज राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर एक जॉब मेला लगाया हुआ है और यहाँ आप देख सकते हैं जो बेरोजगार बच्चे हैं हजारों की संख्या में आए हुए हैं। मैं कुछ बच्चों के साथ साथ बात करूँगा जो कंपनी है इनको हायर कर रही हैं, उनका क्या कहना है। कुछ कंपनियों ने जो ऑफर लेटर दे दिया है और उनको जॉब दी है। मैं आइए बात करता हूँ कुछ बच्चों से। क्या कहेंगे, अभी आपका नंबर नहीं आया, कंपनी इंटरव्यू कर रही है, क्या कहेंगे? नंबर नहीं आया और मेरे को नहीं लगता कि नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हो गए, भीड़ ज़्यादा बढ़ गई है। तो अभी तक 1000 ही लोगों के नंबर आए हैं लगभग, और हमारे 3800 समथिंग नंबर हैं। यहाँ तक तो शाम तक नहीं आएगा। कितनी उम्मीद करते हैं आप, अगर नंबर आ जाए जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? 40% जॉब मिलेगी, उसके 60%। सर आप क्या कहेंगे, आप आए नंबर अभी आया नहीं? अभी नंबर आया नहीं हमारा, 2 घंटे हो गए खड़े खड़े यहाँ पे। जो मुहिम चलाई है राहुल गांधी जी ने, किस तरह की लग रही है आपको? हमें सही नहीं लगा यहाँ पर। आप बताएं सर। सर देखिए, जो फेयर है दिल्ली में पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ताल कटोरा के अंदर पहली बार जॉब ऑफर किया जा रहा है। और बहुत सारे युवा हमारे साथी ऐसे हैं जो खुद हमारे साथ आए, जिनको जॉब भी मिली है और ऑफर लेटर भी मिला है, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पे आने के बाद। कुछ लोगों का तो सिलेक्शन हो चुका है, कुछ लोगों को अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। भीड़ बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और राहुल गांधी ने ये एक प्रयत्न किया है कि बेरोजगार लोगों को जॉब मिले। क्या सोचते हैं राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी की जो मंशा है ना, ये बहुत अच्छी है। देखिए, राहुल गांधी चाहते हैं कि देश में हर युवा के पास एक नौकरी हो, जिससे कि देश का उज्ज्वल हो, देश आगे बढ़े, देश तरक्की करे। और जैसे कि अभी मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो मुझे नहीं लग रहा 2 करोड़ में से 2 लाख भी सालाना किसी को मिल रही हो। पर देखिए, राहुल गांधी जी एक ऐसी शख्सियत है जो देश के अंदर जो प्रधानमंत्री के पद पे नहीं है, किसी भी पद पे नहीं है, और वो दिल्ली के अंदर कितना बड़ा जॉब फेयर चला रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत है। ये सर आप क्या कहेंगे, जो राहुल गांधी की जो मुहिम है, जो लोग जो सिलेक्शन हो भी रहे हैं, कुछ लोग इंटरव्यू देने के लिए आए, आप भी इंटरव्यू देने के लिए आए, क्या लगता है? वैकेंसी 5000 निकाला, लोग 50,000 आ गए हैं यहाँ पे। जॉब संभव नहीं है सबका ना। तो ये सरकार की, ये जो बीजेपी सरकार है, आज जो यहाँ पे मेला नहीं सैलाब आया हुआ है, इसका जो श्रेय जाता है ना, वो बीजेपी को जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नौकरियाँ नहीं दी। हर देश का युवा आज बेरोजगार है, उसे नौकरी की ज़रूरत है, इसीलिए ये 5000 नौकरियों का ऑफर निकाला। तो देखिए कितनी भारी तादाद में आज दिल्ली का युवा यहाँ पे मौजूद है। क्या लग रहा है आपका नंबर आएगा? नहीं लाएगा लग रहा है। इसका अगर शायद मोदी सरकार नौकरी देती तो शायद इतनी भीड़ नहीं लगती, ये कुछ लोगों का कहना। क्या कहेंगे आप? हाँ जी, सही बात है एकदम। मोदी सरकार ने नौकरी नहीं दे रहे, कोई भी बेरोजगारी ज़्यादा कर रहे हैं वो लोग। सर आप क्या कहेंगे, आप आए? मैडम आप क्या कहेंगे, नंबर आया नहीं आया? अभी क्या उम्मीद कर रही है? शायद आ जाए। आप बताएं मैडम, क्या उम्मीद? सर यही उम्मीद लग रही है कि जल्दी से नंबर आ जाए। वैसे तो बहुत सारी भीड़ है, तो मुश्किल ही है। अभी तो सबका सुबह से भी आए हुए, सबका टाइम तो लगेगा ही। राहुल गांधी की जो मुहिम है, किस तरह से लग रही है आपको? अपने जन्मदिन में एक जॉब मेला लगा रखा है। नहीं, इन्होंने अभी जन्मदिन पे बहुत अच्छा एक गिफ्ट और एक तोहफा दिया रोजगार को लेके, तो इससे तो बहुत ज़्यादा खुशी है हमें। राहुल गांधी तो अच्छा ही करता है। राहुल गांधी, हम तो बहुत खुश है कि राहुल गांधी जी अपने जन्मदिन के समय इतने सारे लोगों को नौकरियां दी। वरना और सरकार तो लोगों को बेरोजगार कर रही है, घर तोड़ रही है, मकान तोड़ रही है। मगर कम से कम राहुल गांधी घर रोजगार तो दे रहा है, अपने काम धंधा तो दे रहा है लोगों को, और उन्होंने हमेशा अच्छा ही करा है। और आज तक मकान तोड़ रही है, रोजगार नहीं दे रही है, वो दे रहे बीजेपी वाले, लेकिन राहुल गांधी इतना अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने शुरू से ही अच्छा करा और आज भी अच्छा ही कर रहे हैं। वो हमेशा अच्छा करते जाएंगे, क्योंकि वो गरीबों की सरकार है। वो गरीबों के लिए सोचती है, ना कि इन लोगों की तरह थोड़ा ना घर मकान तोड़ दे बीजेपी वालों की तरह। जो इनकी जो दादी जी ने, जो इनके पापा जी ने जो काम किया है, आज वो राहुल गांधी जी वो काम करे रोजगार को लेके, नौकरियों को लगा के, इससे तो बहुत खुशी की बात है। मुझे तो बहुत खुशी है। और इसी तरह से पढ़ाई लिखाई को लेके, और ये आप देखिए बीजेपी की जो सरकार है, जो सरकार निकम्मी है, जो रोजगार नहीं दे सकती बीजेपी सरकार, इन्हें हटाइए। और देखो कितने सारे बेरोजगार, जो जिनकी नौकरियाँ नहीं है, वो कितने सारे लोग हैं दिल्ली के अंदर। और भाजपा सरकार कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, हम नौकरियाँ दे रहे हैं। अगर नौकरियाँ होती तो इतने सारे लोग स्टूडेंट यहाँ पर नहीं आते। इसका मतलब रोजगार नहीं है। रोजगार दे रही है, आप खुद देखिए, सच ऐसे दिखता है पब्लिक के बीच में, और नौकरी मिल रही है। हमारे जो हम लेके आए हैं उनको इंटरव्यू है, उनको भी नौकरी मिली है। अब वही है कि कहते हैं कि राहुल गांधी ऐसा, राहुल गांधी वैसा। आपको के कुछ बच्चे हैं, उनको कुछ नौकरी लगी है नहीं यहाँ पे? देखो इंटरव्यू है, वो पास हो गए हैं। अब उनके फोन में मैसेज आएगा तो पता चलेगा, मगर पास हो गए।
या आपको लगता है कि ये तो पब्लिक के हाथ में, मगर आएगी सरकार कांग्रेस की। जिस चीज़ को आप कह रहे हो टॉपिक को लेके, वो आएगी, क्योंकि पब्लिक को रोटी कपड़ा मकान चाहिए। कल भी राहुल गांधी ने दिया था और इनकी पार्टी ने ही दिया था, ठीक है। तो ये तो आनी ही है, पब्लिक के हाथ में है। सर क्या कहेंगे, आज राहुल गांधी के मुहिम में उनका जन्मदिन है, आप जॉब के लिए आए हैं, किस तरह से? तो राहुल गांधी जी को बहुत बहुत बधाई उनके जन्मदिन की। और आज इतनी भीड़ है यहाँ पे, तो कंपटीशन तो वैसे ही आप देख पा रहे हो, युवा कितने मतलब परेशान है और कितने कंपटीशन हो रखा है यहाँ पे। तो आप देख लो, फिर अगर मान लीजिए यहाँ पे इतने लोग आए हैं, ऑब्वियसली जो बूढ़े लोग हैं उनको तो उनके चांसेस वैसे भी कम लग रहे हैं, ऐसा मैं ऐसे यूथ कहना चाहूँगा। क्योंकि हाँ, और जैसे कि आप कह सकते हो कि इतनी भीड़ है, तो ऑब्वियसली कंपनीज के बाद मान लो अगर 15 स्पॉट है, तो ऑब्वियसली वो भाजपा आई थी तो उन्होंने कहा हम 2 करोड़ वो तो जुमला था, वो तो जुमला था, वो तो हटाओ 2 करोड़। दिल्ली में उन्होंने तो बोलते ले आओ जब नौकरी देंगे, उन्होंने सरकार ले आओ जब नौकरी देंगे। राहुल गांधी से कितनी उम्मीद करते हैं आप? उम्मीद अगर जॉब मिल जाती तो उम्मीद बहुत अच्छी होगी, अगर नहीं मिलते तो भी उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने कोशिश करी एटलीस्ट। बाकी उन्होंने तो कोशिश नहीं करी बाकी सरकारों ने। तो यही कहना चाहेंगे हम। और आपके बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी गर्मी में आप यहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हो सबका, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। राहुल गांधी की एक मुहिम है अपने जन्मदिन पे कि लोगों को नौकरी दी जाए, जब एक जॉब दी जाए। ये मुहिम अच्छी है। मैं लोनी गाजियाबाद से आया हूँ, मेरा नाम अरुण है। और जो ये राहुल गांधी जी ने अपने जन्म दिवस पर जो उनकी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये योजना बनाई है, बड़ी सुंदर है। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी की दर घटेगी। प्रशंसनीय काम है, ताली बजाकर स्वागत करूँगा। तो कितनी उम्मीद कर रहे हैं आप राहुल गांधी से जॉब मिलेगी? राहुल गांधी जी से तो देखो सभी को उम्मीदें हैं। मैं तो ये उम्मीद करूँगा जितने HR और कंपनी यहाँ आई हुई हैं सभी बेरोजगारों को रोजगार दें, उनके बारे में सोचा थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, रोजगार के मामले में अगर हम देखें तो मोदी सरकार जो इस समय है वो तीनों जगह फेल होती भी नजर आ रही है, क्योंकि उतने रोजगार का सर्जन नहीं हुआ जितना उन्होंने वादा किया था। जो स्टेडियम है ये फुल भरा हुआ, और यहाँ एक जो जॉब मेला चल रहा है, जो आज राहुल गांधी का जन्मदिन है, एक मुहिम चलाई है जो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कि राहुल गांधी का जन्मदिन है, लोगों को जॉब दें। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो भाई आए हैं। भाई कहाँ से आए हैं और अब क्या कहेंगे? हम आजमगढ़ से आए हैं, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से आए हैं जॉब के लिए। हमें पता चला कि विपक्ष नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जॉब फेयर मेला आयोजित किया गया, इसमें युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। तो क्या लग रहा है आपको, जॉब अभी तक मिली है नहीं मिली? कुछ तो इंटरव्यू हो चुके हैं, कुछ लोग सिलेक्ट भी हो चुके हैं, क्या आपका नंबर आया अभी तक नहीं आया? जी उम्मीद है 90% की मिल जाएगी। लोग यहाँ उम्मीद कर रहे हैं कि 90% उम्मीद है कि यहाँ जॉब मिल जाए। मेरे साथ कुछ महिलाएं, मैं कुछ महिलाओं से बात करूँगा। बहन जी एक बार सुने, क्या आप कहाँ से आई और क्या कहेंगे? आज राहुल गांधी का जन्मदिन, एक जॉब मेला निकाला, आ गया सर, क्या मैं न्यू दिल्ली से आई हूँ, नजफगढ़ एरिया से, और मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ। तो मुझे यहाँ पे अभी तक कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ नहीं दिखी हैं। और बाकी रही बात, उन्होंने बहुत अच्छा फेयर करा है, यहाँ पे हम सब आए हैं, जमा हुए हैं, और किसी ना किसी को तो मिलेगी जॉब, ये तो है नहीं। ज़्यादातर लोगों का सिलेक्शन हो भी चुका है, इंटरव्यू भी चल रहे हैं, और लेकिन जो उनकी योग्यता उस हिसाब से सिलेक्ट भी किया जा रहा है। तो क्या कहेंगी, एक जो राहुल गांधी की जो मुहिम है किस तरह से नजर आ रही है? अच्छी मुहिम चलाई है इन्होंने, जो भी करा है बहुत अच्छा करा है। और लोगों के इससे इतनी सारी क्राउड को देखकर तो यही लग रहा है कि इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। अच्छा, जिस तरह से तालकटोरा स्टेडियम में लोग आए हुए हैं, पूरा भरा हुआ है लगभग, इसमें बताया जा रहा है 10,000 लोग आ सकते हैं, 10,000 से अधिक लोग हैं यहाँ। लेकिन क्या लग रहा है कि देश में बेरोजगारी तो बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है, जॉब कम है, और उनको उनकी काबिलियत के हिसाब से जॉब नहीं मिलती है। मैं ही जॉब कर रही हूँ। लड़कियों के लिए तो वैसे ही मुश्किल है, वो टिपिकल हाउसवाइफ बन के रह जाती हैं, और फिर वो जॉब करती है तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। बाकी रही बात ये जो मुहिम इन्होंने चलाई है, क्या पता इससे थोड़ा बहुत तो चेंज आए। आज कांग्रेसी कह रहे हैं कि अगर आज जॉब मेला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर मोदी सरकार जॉब देती तो। क्या मानना है आपका? सर सरकारों का तो मुझे पता नहीं, बट इन्होंने जो मुहिम लगाई है उसके हिसाब से तो ये है कि अगर ये अच्छा करेंगे तो लोग इन्हें वोट देंगे, वो अच्छा करेंगे उन्हें देंगे, क्योंकि लोगों को रोजगार की ज़रूरत है। बाकी लोगों को रोजगार की जरूरत है। आइए मैं कुछ लोगों से और बात करता हूँ। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? हम सर यहीं से रहते हैं, पास में ही। अच्छा, क्या हुआ, आपने इंटरव्यू दिया कहीं? अभी तो सर आए हैं, अभी ट्राई कर रहे हैं, अब आगे इंटरव्यू देंगे उसके बाद। किस तरह से मुहिम चलाई है राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर, किस तरह से देख रहे हैं आप? हम देख पा रहे हैं उन्होंने अपने जन्मदिन पे काफ़ी बेरोजगार लोगों को मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी है कि वो अपना इंटरव्यू दे के एक जॉब हासिल कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो। कितने उम्मीद करते हैं? उम्मीद तो देखो अपनी कोशिश के ऊपर है।
चलो आइए मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ जो कंपनी के लोग हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं, उनसे बात करता हूँ कंपनी क्या है और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या कहना है कंपनी के लोगों का। मेरा नाम बिंदु कुमार कामत है और टेनको इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लिए मैं रिक्रूटमेंट करने आया हूँ यहाँ पे। और अभी तक हमने 40 कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया है, जिसमें तकरीबन हमने 30 कैंडिडेट का सिलेक्शन दिया है और ज्वाइनिंग डेट हमने 24 जून को दिया है और ये सारे बच्चे 24 को आके ज्वाइन करेंगे हमारी कंपनी। ये कंपनी क्या कहाँ पर है और रिक्वायरमेंट क्या है इस कंपनी को, सैलरी क्या होगी? ये कंपनी बावल में है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। और इस कंपनी में डिप्लोमा, ITI, 12th कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट है। हर क्वालिफिकेशन बाइज सैलरी है, हर अलग अलग क्वालिफिकेशन का अलग अलग सैलरी है। किसी 12th का अलग सैलरी है 14,000 है, ITI का 16,000 है, डिप्लोमा का 19,000 है। तो ओवर टाइम अलग है, खाने का फैसिलिटीज़ है 18 रुपये पर प्लेट सब्सिडाइज रेट पे, बस फैसिलिटीज़ है, ये सब सारे बेनिफिट्स हैं। रूम का शेयरिंग में हम लोग हॉस्टल दिलाते हैं जिसका कुछ मिनिमम कॉस्ट होता है। कोई अगर व्यक्ति आपके यहाँ जॉब लग जाती है तो दिल्ली से बस लेने जाएगी, वो बस ही छोड़ेगी? नहीं, हमारे पास कोई जो बच्चे का सिलेक्शन, जितने भी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है उनको हम कंपनी के नियर बाय 5 किलोमीटर के रेंज में रूम प्रोवाइड करवाएंगे, वहाँ पे रहेंगे और फिर वहाँ से बच्चे कंपनी जाएंगे, कंपनी से रूम पे जाएंगे। इन्फोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड से आई हूँ और हम लोग अभी HR रिक्रूटर, BD और जो लोग अप्रेंटिस के लिए आए उनके लिए हायरिंग कर रहे थे। तो HR के लिए एक कैंडिडेट हमने सिलेक्टेड किया है और 5-6 को हम लोग शॉर्टलिस्टेड किया है। अब तक कितने इंटरव्यू किए हैं आपने? अब तक हमने 20 इंटरव्यू किया है, उसमें से 5 शॉर्टलिस्टेड है, 1 सिलेक्टेड है। ये कंपनी कहाँ पे है? कंपनी नोएडा सेक्टर 63 में है। किस तरह के लोग आ रहे हैं, किस तरह की रिक्वायरमेंट है आपको बच्चों से? हम लोगों का जैसे जिसका BBA है, MBA है, ये सब जो वो कैंडिडेट आ रहे हैं उन लोगों का हम एक बेसिक नॉर्मल इंट्रोडक्शन बात कर रहे हैं। करने के बाद लग रहा है कि वो लोग इंटरेस्टेड है, कुछ है कि आने के बाद चले जा रहे हैं, कुछ है कि रुक रहे हैं, बात सुन रहे हैं, तो उन लोगों से हम कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। जो सिलेक्ट कर लिए हैं आप लोगों को जॉब कब तक मिल जाएगी मैडम? उनको तो अभी इन हैंड हम लोग 15 दे रहे हैं, आगे काम अच्छा करेंगे तो ज़रूर करवा रहे हैं। मेरा नाम नरसिम्हा राजू है। आई एम कमिंग फ्रॉम द EOR प्राइवेट लिमिटेड। आई एम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. Present we are taking the vacancies for one of our organization in Noida, Sector 59. We have around vacancy of 500 people vacancy. Our organization, one more organization name is Iron Agnizer. It was located in Noida, Sector 59. Present around 500 vacancies. At present in this event we got around 25 candidates. In that 10 candidates are selected. अगर सर बात करें कितने इंटरव्यू अभी तक कर चुके हैं आप, कितने सिलेक्ट कर देंगे आपने? By evening, I want around 500 people. If the candidates are coming, I'll select around 50 candidates. मेरा नाम साजिद खान है। किस कंपनी से सर आप? स्किल डेस्क प्राइवेट लिमिटेड से। सर कौन कंपनी है? ये कंपनी नोएडा बेस्ड है, लेकिन आज जो हम हायरिंग कर रहे हैं वो जयपुर के लिए कर रहे हैं। हाँ, हमें 12th पास लड़के और लड़कियाँ चाहिए, 12th पास या ग्रेजुएट हों जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, तो उनके लिए इंटरनेशनल BPO में काम स्टार्ट करने का एक बहुत अच्छा अवसर है। अभी हमारे पास करीब 13 इंटरव्यूज़ हुए हैं और मतलब 13 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं मेरे पास है। बच्चे बहुत सारे आए थे, मतलब 100 से ऊपर इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, लेकिन 13 बच्चे मैंने अभी शॉर्टलिस्ट किए हैं जिनको हम फर्दर फाइनल राउंड के लिए इंटरव्यू के लिए करेंगे। अगर सब कुछ मतलब प्रोसेस से चला तो 1 हफ्ते के अंदर जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको हम ज्वाइनिंग करा सकते हैं। मेरा नाम मिंटू है और मैं पेटीएम कंपनी से हूँ। अच्छा सर, कितने बच्चों का इंटरव्यू किया है और कितने बच्चों को सिलेक्ट किया है? मैंने 15-16 बच्चों का इंटरव्यू कर चुका हूँ, जिसमें से 4 से 5 सेलेक्ट कर लिए मैंने। सर कितने सैलरी है इसमें और कहाँ जॉब मिलेगी बच्चों को? इसमें पेटीएम में जॉब है और क्या कहते हैं इसमें सेल्स की जॉब है, और जो फ्रेशर है उनका 2.5 लाख तक का पैकेज है, और जो उनसे एक्सपीरियंस होल्डर है उनका 2.5 से 3.5 लाख तक के बीच का होता है। और सेल्स की जॉब होती है मार्केट में QR कोड, साउंड बॉक्स और पेटीएम की जो कार्ड स्वाइप मशीनें होती है वो सेल करना है।
राहुल गांधी जी को, जो देश के जननायक हैं, अपनी पार्टी की तरफ से और देश की बेरोजगार जनता की तरफ से उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई देती हूं। और आप सबको दिखाती हूं, आप अपने कैमरे की नज़र से दिखाइए कि देश में किस तरह से शिक्षित नौजवान बेरोजगार है, किस तरह से आज नौकरियों की दरख्वास्त है, किस तरह से आज युवा दर दर जा रहा है। माननीय राहुल गांधी जी का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने रोजगार की दिशा में सफल प्रयास किया और देश के नौजवानों को एक नई राह और ऊर्जा से ओतप्रोत किया। कितनी विपरीत कंडीशंस हैं, कितनी विपरीत परिस्थितियां हैं, देश के क्या हालात चल रहे हैं, और जो मौजूदा सरकार है वो आज भी धर्म की राजनीति कर रहे हैं, भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कोई भी रोजगार की, मान सम्मान की और आत्मसम्मान की बात नहीं कर रहा है। आज का जो रोजगार या जो नौजवान यहाँ से रोजगार लेके जाता है और रोजगार होता है, न सिर्फ उसको रोजगार मिलेगा, उसके परिवार को एक नई दिशा मिलेगी, बल्कि उसके आत्मसम्मान में भी वृद्धि होगी और जो देश का सर उठा के जी पाएगा। जननायक नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर जो ये आज जॉब मेला लगा है, ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत बढ़िया, युवाओं के लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा इसमें कि हमारे राहुल गांधी जी चाहते हैं कि युवा शिक्षित जो लोग हैं पढ़ के नौकरियों के लिए आएँ। अगर वो इधर उधर परेशान है तो वो इसलिए ये जॉब मेला लगाया गया है। को यही संदेश रहेगा, जो पब्लिक बेरोजगार है, जो बच्चे बेरोजगार है, जो मेहनत करते हैं इतनी पढ़ाई लिखाई, उन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता। राहुल गांधी ने आज दिखाया है कि मैं पब्लिक के लिए और बच्चों के लिए कुछ कर सकता हूँ, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में राहुल गांधी और भी कुछ करके दिखाएंगे। पूरे देश से लोग आ रहे हैं, जी जॉब मिलेगी, क्या लग रहा है आपको? जी इंशाल्लाह जहाँ से भी बच्चे आए हैं मेहनत करने के लिए, इंशाल्लाह सबको जॉब मिलेगी। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से राहुल गांधी जी, जो हमारे देश के प्रिय नेता, जननायक नेता राहुल गांधी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और जो आज उन्होंने एक अच्छी पहल की है, और आज से पहले भी बहुत बार कर चुके हैं ऐसा, जो युवाओं के लिए रोजगार मेला लगाया है ये तालकटोरा स्टेडियम में, तो इससे हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा संदेश है, जो कि एक रोजगार, क्योंकि हमारे युवाओं को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छी नौकरियां चाहिए, तो वो राहुल गांधी जी देने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, विपक्ष में होने के बाद भी वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना कार्य कर रहे हैं, अगर सत्ता में होते तो वो उससे ज़्यादा अधिक करके दिखाते। तो भाजपा सरकार में सरकारी नौकरी तो है नहीं, बिल्कुल सरकारी नौकरी खत्म, रिजर्वेशन खत्म। तो जो हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं वो एक प्रयास कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनमें युवाओं को रोजगार मिले, अच्छी पोस्ट मिले। अगर हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती तो जरूर वो कांग्रेस पार्टी सरकारी नौकरी देने का भी काम करती। और आप पिछले 10-20 साल पहले, 50 साल पहले देखा आपने, हर घर में नौकरियां हुआ करती थी। जब सरकार कांग्रेस की थी पूरे देश में, तो हर घर में एक सरकारी नौकरी हुआ करती थी। नौकरी दे नहीं रही, वो नौकरी छीनने का काम करते हैं, लोगों को भड़काने का काम करते हैं, लोगों को हिंदू मुस्लिम कह के आपस में लड़ाने का काम करते हैं। उनकी घटिया मानसिकता है इतनी कि उन्हें सिर्फ इंसानियत उनके लिए कुछ नहीं है, मानवता कुछ नहीं रही, सिर्फ उनके लिए सत्ता ही सब कुछ है। वो चाहते हैं कि बस हमें सत्ता मिले, चाहे कोई मरे, गरीब का बेटा मरे, अमीर का मरे। कोई नेता लोगों का कोई बेटा नहीं मरता, कोई कुछ नहीं होता, गरीब का होता है सब कुछ जो होता है। मैं बेरोजगार लोगों को यही कहूँगी, एक अच्छी पहल है राहुल गांधी जी ने जो करी है। आप देखा सकते हैं अपने चैनल के माध्यम से, स्टेडियम पूरा भरा हुआ है एकदम, और युवाओं ने बहुत भागीदारी दिखाई है, आगे चल के आए निकल के। मैं की मांग है कि 11 साल केंद्र की मोदी सरकार ने देश को एक लंगड़ी लूले स्तर पर लाके खड़ा कर दिया है। जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, नौजवान, वह बेरोजगार हो गया। मजदूर को मजदूरी नहीं, बच्चे पढ़ लिख करके जब अपनी नौकरी के लिए तलाश में जाता है तो उनको सिवाय धक्के खाने के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। कांग्रेस के, हमारे देश के राहुल गांधी जी जो इस देश के जननायक हैं, उनकी ये सोच थी कि सबसे पहले देश का स्वाभिमान, देश का अभिमान जब ही आगे बढ़ेगा जब नौजवान रोजगार के साथ होगा। जब बच्चे इतने हैं कि आज शाम तक 7 बजे तक इन बच्चों का इंटरव्यू होगा। अभी 3000 का नंबर चल रहा है, 11,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। आज अभी जॉब लगेंगे, आज तो इंटरव्यू हो रहे हैं सभी बच्चों के। इंटरव्यू के बाद उनके घर पर सूचना आएगी, लेटर आएगा,
और उनको बुलाया जाएगा। राहुल गांधी की सोच 100% सच्ची है। वो अपने वायदे पे और अपने वायदे से बहुत कुछ आगे कुछ करते हैं और ये ऐसा किया भी है। यह किसी को नहीं पता था कि आज तालकटोरा स्टेडियम में 20,000 बेरोजगार ये बच्चे इकट्ठे होंगे। यह देख करके कांग्रेस पार्टी का यह राहुल गांधी की सोच को देख करके पूरा देश हैरान है कि ऐसा नेता हमें देश को चाहिए। जो रोजगार मेला चल रहा है राहुल गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, सर क्या कहेंगे और कहाँ से आए मैडम आप? हम आए किरावल नगर से, बिहार से। अच्छा, किस तरह से देखते हैं आज राहुल गांधी जी रोजगार दे रहे लोगों को, रोजगार दे रहे राहुल गांधी? और जी पब्लिक अच्छी बात है, रोजगार दे रहे हैं, अच्छी बात है। गरीबों की सर आप क्या कहेंगे, राहुल गांधी जी रोजगार दे रहे हैं और यहाँ हजारों संख्या में लोग हैं। हिंदुस्तान के अंदर एक सबसे अनूठा कार्य किया है आज ये नव युवकों को, बेरोजगारों को रोजगार दे करके। और मैं राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, उनको बधाई देना चाहता हूँ, उनको जन्मदिन मुबारक हो। और कांग्रेस पार्टी के जननायक श्री राहुल गांधी जिंदाबाद। सर क्या कहेंगे, कहाँ से आए आप? मैं विधानसभा मुस्तफाबाद पूर्वी करावल नगर ब्लॉक अध्यक्ष फकीर चंद। सबसे पहले मैं राहुल गांधी को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, जो हमारे जनप्रिय नेता है, जिन्होंने एक अनूठा काम किया अपने जन्मदिन पर केक ना काट के बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया है। इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। कि मुझे जॉब मिल ही चुकी है, बट ज्वाइनिंग मेरी मतलब 4-5 दिन की ट्रेनिंग के बाद होगी। कहाँ जॉब मिली है और कहाँ जॉब मिली है? सर मुझको टेलीकॉलर में जॉब मिली है, नोएडा सेक्टर 1 में। सर कंपनी सर ये कंपनी है कार्ड एक्सपर्टीज में। सर के बहुत बड़े फैन हैं और राहुल सर के जो काम हैं, जो करते हैं, करने का स्टाइल है, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत उनसे यानी बहुत प्रेरणा मिलती है हमें उनसे। वो आज आपने इंटरव्यू दिया, क्या हुआ उसका सर हो गया है, जो मिल गई है। जॉब कैसे मिली आपको? जी किसमें जॉब मिली आपको? एक कंपनी है शायद डिस्टिल की कंपनी। अच्छा, कहाँ पे? ये मानेश्वर में है। अच्छा, कितने नजर आ रहे हैं? खुश तो होंगे सर, जो थोड़ा। जी सर, हमको नौकरी की तलाश में थे, हमको नौकरी मिल गई, इसीलिए हम बहुत खुश हैं। किसी नौकरी मिली आपको? जी यही जो एक ही नौकरी है। एक ही कंपनी में लगाया गया है? साथ में है। हाँ साथ में है। 3 लोग आए हुए, तीनों को ये साथ नौकरी? हाँ 3 लोग आए साथ में। इंटरव्यू देने आए, अभी नहीं हुआ, अभी तो वेटिंग कर रहे हैं। उम्मीद तो ना के बराबर लग रही, क्योंकि पब्लिक अंदर ही बहुत ज़्यादा है और व्यवस्था थोड़ी है भी नहीं। बंदे नंबर के इंतज़ार में अभी देखते हैं, मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो ऊपर वाले के ऊपर है। इंटरव्यू अच्छा देंगे तो मिल जाएगी शायद। देख सकते हैं हजारों संख्या में पूरा तालकटोरा स्टेडियम जो है अंदर फिल, आप तो देख रहे हैं खुद, हर लॉबी भरी हुई है सारे, और बाहर में भी इतनी भीड़ है। तो इस हमारी कोशिश है कि राहुल गांधी जी के बर्थडे पर मेगा जॉब फेयर यहाँ पर लगा है और बच्चे आ रहे हैं। देखिए आज बेरोजगारी देश में कितनी ज़्यादा है, पढ़े लिखे बच्चे, अच्छी डिग्रियां हैं, लेकिन नौकरी उनके पास नहीं है। तो मैं बोलती हूँ कि नौकरी देने के लिए नियत होनी चाहिए, आपके पास पावर हो या नहीं। हम आज सत्ता में नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी के पास जज्बा है और हम देश का भला चाहते हैं, युवाओं का भला चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं यहाँ पर बुलाकर और बच्चों को बुलाकर यहाँ पर इंटरव्यू करवा रहे हैं। और आपको जैसा पता होगा बहुतों को जॉब लेटर भी मिल गया है, और जिनका अभी नहीं हुआ उनके पास कॉल चले जाएंगे। तो बहुत बड़ी संख्या में एक तरफ मैडम राहुल गांधी अपने जन्मदिन के तौर पे लोगों को
रोजगार दे रहे हैं, बच्चों को जॉब दे रहे हैं। दूसरी तरफ त्रिपल इंजन की सरकार है, मोदी सरकार है, जो दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ियों को तोड़ रही है, गरीबों को आसाना लूट रही है। क्या कहेंगे उनको लेके? बहुत गलत है, बहुत गलत है। मैं ओखला से आती हूँ और ओखला में मुरादी रोड में भी पूरा नोटिस चस्पा हुआ है और पूरा दिल्ली में जगह जगह पर बुलडोज किया जा रहा है। कहाँ ये सत्ता में आए थे तो बोले थे जहाँ पर भी झुग्गी झोपड़ी होगा, कच्चा मकान होगा, वहाँ पर पक्के छत होंगे। लेकिन आज देखिए हकीकत से बिल्कुल इसके बरक्स है, उल्टा है, ऑपोजिट है। ये जहाँ जहाँ पक्के मकान है उसको निस्तनाबूद और बुलडोज करने में लगे हुए हैं। ये जो सरकार है नाकारी सरकार है, इनके अंदर संवेदनहीन सरकार है। आप सोचिए एक एक ईंट को जोड़कर घर बनाया जाता है और ये निकम्मी सरकार, संवेदनहीन सरकार को जरा समय नहीं लगता है बुलडोज कर देने में, किसी के आशियाने को गिरा देने में। आपको पता होगा महंगाई कितनी है और कितने मुश्किल से एक व्यक्ति कमाता है, परिवार में बच्चों को पढ़ाता है, खाना खर्चा चलाता और एक एक रुपए जोड़कर अपना आशियाना बनाता। और जब आशियाना बन जाए तो उसको गिराना, इससे बड़ा दुख किसी को देना नहीं हो सकता है। तो देशवासियों से अनुरोध है, अभी भी समय है, इस सरकार को पहचानिए और इनकी क्या मंशा है इसको समझिए। ये सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहते हैं, सत्ता के लोभ ही है, इनको देशवासियों से मतलब नहीं है, देश के लोगों के दर्द से मतलब नहीं है, बेरोजगार युवाओं से मतलब नहीं है, बस ये अपने कुछ मित्रों की चिंता कर। मोदी जी कहते हैं, राहुल गांधी ने जब आए थे मोदी जी, उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे हम। देखे ना आज कितने 11 साल हो गए, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार का वादा करके आए थे, किसानों की आय दुगनी होगी वादा करके आए थे, महंगाई बेरोजगारी खत्म हो जाएगी ये वादा करके आए थे। लेकिन आज हकीकत क्या है? महंगाई मतलब जो घरेलू बचत है वो सब आज़ादी के बाद से सबसे कम हो गया है और जो खर्च आ रहे हैं उससे घर नहीं चल पा रहा है, कर्ज लेना पड़ा या आप जो पहले बचा कर रखे थे उससे चलना पड़ा है। 2014 में एक मैडम सिलेंडर उठाकर सड़कों पर ड्रामा करती थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और आज सिलेंडर के दामों पर कोई बोलने वाला नहीं है, पेट्रोल के दामों पर कोई बोलने वाला नहीं है, सबके मुंह पर सेलुटेप है। और जहां तक विदेश नीति की बात है, डिप्लोमेटिक मतलब वो फेल्योर है, सबसे ज्यादा डिप्लोमेटिक, सदी का सबसे ज्यादा। देश जब आजाद हुआ था देश में कुछ नहीं थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन तो भी कोई झुका नहीं, ना पंडित नेहरू, ना लाल बहादुर शास्त्री, ना इंदिरा गांधी। आगे लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने 60 साल में कुछ किया ही नहीं, तो आप बेच क्या रहे हैं? अगर कुछ किया नहीं तो बेच क्या रहे हैं? आप वही बेच रहे हैं जो कांग्रेस ने किया है। आपने क्या किया है ये बताइए ना, दिखा दीजिए कैमरा। बेरोजगारों की आपने लाइन लगा दी है, पूरे देश में युवा बेरोजगार है और आप कर क्या रहे हैं? सिर्फ हिंदू मुसलमान देश को बांटने की बात करते हैं, नफरत फैलाने की बात करते हैं।